हेलो एवरीवन। जैसा कि पता है कि वाइब्रेंट एकेडमी में एक क्विक रिवीजन चला है जे मेंस के लिए। तो उसके अंदर आज हम लोग ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनॉल एथर करना है। जस्ट एक क्विक रिवीजन होगा 30-35 मिनट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं अल्कोहल फिनॉल का जो भी है। एक बार रीड कर लेते हैं। लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस। तो सबसे पहले लोअर अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन 10 या 12 के आसपास होगा। ये जो कार्बन चेन होता है ये 10-12, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जैसे इंटरमीडिएट बोल रहे हैं तो फिर 12 से ज़्यादा, और हायर तो फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या है कि कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। प्लीजेंट स्मेल है अल्कोहल का, ठीक है, पता ही है, स्मेल बढ़िया है। इंटरमीडिएट अल्कोहल, अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। आगे बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। हायर होगा अदर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि एक तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। तो कोई भी अल्कोहल है, यही अल्कोहल है, तो इसके बगल में इसका इंटरमॉलिक्यूलर दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली फिनॉल में यही होगा। अब क्या है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन क्या है? जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा उसका वान डेर वाल रेडियाई भी बढ़ेगा, तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इस वजह से मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक तीसरा है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब है कि कार्बन चेन का लेंथ बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ नहीं रहा है। ब्रांचिंग का मतलब है कि जैसे एक ये है, ठीक है, यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ा, इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा साइज का है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया घटेगा, यानी कि एक तरह से बोलते हैं वान डेर वाल रेडियाई भी घटेगा, तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इस सब में अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें सबसे ज़्यादा इसका आएगा, ये ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये। रीजन क्या है पता अपने को? ब्रांचिंग बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, ठीक। सॉल्युबिलिटी, वाटर के साथ सॉल्युबल होगा, ठीक है, वाटर लिखा हुआ भी है। रीजन सेम है अपना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वैसे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है क्योंकि ये पोलर है, अल्कोहल फिनॉल दोनों, तो सॉल्युबिलिटी आएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन साइज, विथ इंक्रीज इन साइज, सही है। साइज बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होगा नहीं, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है हाइड्रोफोबिक नेचर। अब ये प्रिपरेशन, तो देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे कैसे बना सकते हैं। एक एल्कीन है, इससे 3 मेथड गिवन है हम लोग को जिससे कि हम लोग बना सकते हैं। एक तो है सीधा H+H2O लेंगे। H+ ये बोलते हैं कि वहाँ अटैक करेगा जहाँ से बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, इसका मतलब H+ यहाँ पर ऐड होगा और फिर कार्बोकेटाइन यहाँ वापस से H2O ये अटैक करेगा और ये बन जाएगा RCH, यहाँ पर OH और ये CH3 इस केस में। सिंपल है। ये कौन सा है? हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव होगा, ये वाला, ये मार्कोनिकोव रूल इस केस में, ठीक है। इस केस में भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव मतलब मार्कोनिकोव रूल लगा के इसमें हम HOH ऐड कर देंगे। बट मैकेनिज्म एक बार बस होता क्या कि पहले स्टेप में ये ऐड होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इस केस में। अच्छा, इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है H2O वो कहाँ पर अटैक करेगा? उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। इस पे या इस पे? ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है, इसलिए अटैक H2O का यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसका बाद Hg फिर NaBH4 रिड्यूस करेगा तो प्रोडक्ट एज इट इज, पहले वाले केस में। इस केस में क्या होता है? 1 स्टेप ट्रांजिशन स्टेट इसका अगर देखें, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इस वजह से H यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि मार्कोनिकोव के अपोजिट, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल से H और OH ऐड करते हैं। इस स्टेप के बाद फिर ये बन जाता है RCH, यहाँ पर H ऐड, CH2 और यहाँ पर BH2। अच्छा,
जब इसमें OH माइनस ऐड होगा तो यहाँ पर अटैक होता है, ना कि यहाँ पर। पहले B पर अटैक होगा, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद OH आएगा। ठीक है, तो तीन यहाँ देख लेते हैं। दो तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ऐड होगा, एक एंटी मार्कोनिकोव। तीन तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, एक है रिडक्शन से। तो रिडक्शन LiLH4 NaBH4 जनरली यूज करते हैं। तो LiLH4 में क्या H माइनस आएगा, H माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर H2O से ये OH बन जाएगा। तो यानी जो अपना एक H यहाँ लगेगा और ये OH। सिमिलरली NaBH4 से H माइनस आएगा, एज इट इज अटैक होगा। इवन तीनों केस में जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक एक ही तरीके से होता है, सारे केस में, तीनों में मतलब। तो इस केस में बस एक R ऐड हो जाएगा, वो O माइनस OH, वाटर से H लेके। ठीक है, अच्छा एक और तरीका LAS से इस केस में भी अल्कोहल बना सकते हैं। पहले OH बाहर होगा, ठीक है, इसके जगह H आएगा, और फिर एक और अटैक होगा, फिर से वापस ब्रेक होगा, यानी ये क्या बन जाएगा, पहले H फिर H फिर O माइनस OH। तीन तरीका अल्कोहल यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो ओलियम लिए है H2S2S7, वो सल्फो बेंजीन है, और यहाँ से SO3H ऐड होगा, और उसके बाद फिर NaOH का अटैक। ठीक है, दूसरा तरीका है, इसको डॉज प्रोसेस बोलते हैं। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिलीज, जनरली तो ये नहीं होगा रिलीज, क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में है इस वजह से, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगाएंगे तो ये फिर बाहर हो जाता है। ठीक है, तीसरा मेथड है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है ये। अच्छा हाँ, HMU तो गिवन ही है, इसका जो ये बस याद करना, इसका मैकेनिज्म तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इस टाइप का होता है, उसका रीअरेंज होगा ये, तो वापस से OH बनता है, और ये पूरा ब्रेक होके ये एसीटोन। ठीक है, तो इसको बस याद करना इस वाले को, कि HMU का वैसे भी गिवन तो है नहीं, तो O2HMU सीधा फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो जो भी रिएक्शन है, या कुछ भी न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे ये N2 बाहर चला जाएगा। वार्म वाटर है, H2O आएगा, N2 बाहर जाएगा, PHOH लग जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अल्कोहल फिनॉल का सिमिलर प्रॉपर्टी आएगा। एसिडिक नेचर देखते हैं पहले, है क्या, सोडियम के साथ हीट करेंगे तो O माइनस Na+ यहाँ से ये बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन H+ और इलेक्ट्रॉन, तो हाफ H2 ये बन गया। ठीक है, OH, अब ये ग्रुप कुछ भी हो, ये तो एज इट इज बिहेव करेगा, तो ROH हो चाहे PHOH हो, दोनों का सेम केस है। NaNH2 में क्या आ जाएगा, HNH2 NH3, ये दोनों मिलके NH3। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या है H, अच्छा हाइड्राइड है ये मेटल के साथ, तो इसका मतलब ये H माइनस है, H माइनस H2, और इसका इलेक्ट्रॉन Na से Na+ और इलेक्ट्रॉन। अच्छा आगे अपना क्या है, ईथर का प्रिपरेशन है। तो फर्स्ट इसमें है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। SN2 मैकेनिज्म से होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बाहर होगा। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है, इस वाले केस में तो अच्छा SN2 तो 1 डिग्री 2 डिग्री फेवरेबल होगा, 3 डिग्री पे हिस्टेरिकली हिंड्रेड के वजह से नहीं होता है, तो ऐसे केस में फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इसमें। बाकी तो SN2 है तो एज इट इज O माइनस अटैक करेगा, X बाहर, RO R'। ठीक है, दूसरा स्टेरिफिकेशन है, या कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान है कि एसिड से जनरली H बाहर होता है, बस यहाँ पर OH आएगा, वो मैकेनिज्म की वजह से। पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर ये अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ प्रोटोनेशन होगा, फिर अटैक करेगा, फिर पूरा OH बाहर जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ से OH बाहर जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर ये आइसोटोपिक को दे दिया तो ईथर में ये आइसोटोपिक आएगा, बस ये ध्यान देने वाला चीज़ है इसमें। ठीक है, स्टेप एसिड और अल्कोहल से, एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H। अच्छा ईथर का रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ईथर का HI के साथ जनरली दिया हुआ है, तो HX यहाँ पर पहला स्टेप प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन के बाद ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है, SN1 के तरह से भी जा सकता है, SN2 के वजह से भी, SN2 के तरीके से भी ये बिहेव कर सकता है कि I- पहले अटैक करे फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो। हाँ, इसको समझेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है, CH3 और इसको फिर HI के साथ। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रेक हो सकता है, इस जगह से भी और यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। वो अगर ब्रेक होने के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है 3 डिग्री बन रहा है या रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो वो पहले ब्रेक होगा, यानी यहाँ से जो फेवरेबल है ये फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये कार्बोकेटायन अपना 3 डिग्री बन रहा है। इस वजह से अगर कार्बोकेटायन, यहाँ लिखा हुआ भी है, 3 डिग्री बने या रेजोनेंस स्टेबलाइज बने तो पहले ब्रेक होगा, यानी कि कार्बोकेटायन बनेगा तो SN1 बोलेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर इस पर I- अटैक होगा। बट अगर सिंपली ऐसा है, इधर CH3 ठीक है, और यहाँ पर HI है, तो पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद अब यहाँ से ब्रेक करे या यहाँ से, 3 डिग्री तो बन नहीं रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो इस केस में फिर I- अटैक करता है, ठीक है, I- और तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये जो लिखा हुआ है, जब R' 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो SN2 I- होगा। अब ये फिर क्या बन जाएगा, CH3OH और एक तरफ CH3I, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन, ठीक है, उसके बाद CH3। अब इस केस के बाद यहाँ से तो ब्रेक हो नहीं सकता ये इस जगह से, क्योंकि इसका लोन पर रेजोनेंस में ये ब्रेक होगा नहीं। यहाँ से ब्रेक अगर हम कर दें तो फिर 1 डिग्री भी नहीं, इवन CH3 प्लस बन जाएगा। तो अब दोनों जगह 3 डिग्री बन नहीं रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन नहीं रहा है, इसका मतलब SN1 से तो नहीं ब्रेक होगा, तो SN2 से I- अटैक करेगा यहाँ पर इस जगह पर, और तब ये ब्रेक होगा, यानी क्या बन जाएगा, PHOH प्लस CH3I। ये इस केस में क्या होगा, दो जगह से ब्रेक करके देख लेते हैं, या तो यहाँ से ब्रेक करेंगे या यहाँ से। यहाँ से ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि रेजोनेंस नहीं है ना, 3 डिग्री है। यहाँ से ब्रेक करेंगे, हाँ यहाँ से ब्रेक होगा, 3 डिग्री बन रहा है, तो ठीक है, SN1 से यहाँ से ब्रेक होगा और फिर इधर बन जाएगा CH3OH और ये यहाँ से फिर I, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन है फिनॉल का, उसको देख लेते हैं जो भी गिवन है। पहला है ब्रोमिनेशन, ठीक है। फिनॉल के साथ ब्रोमिनेशन दो केस है, एक जगह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक जगह पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। अगर पोलर सॉल्वेंट है, ब्रोमीन को पोलराइज करता है, इस वजह से वो सारे ऑर्थो पैरा पर लगेगा Br+ बन के तीनों जगह पर। अगर यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो बस एक जगह लगेगा। सॉल्वेंट के वजह से वो तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। अच्छा, डायरेक्टिंग नेचर तो पता है, लोन पेयर के वजह से, ठीक है। एक्टिवेटिंग होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट करेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, इस वजह से ऑर्थो पैरा पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो ब्रोमिनेशन में दो ही केस गिवन है, वो सॉल्वेंट की वजह से डिफर है कि अगर पोलर है तो सारे पोजीशन और नॉन पोलर है तो एक पोजीशन और पैरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, एक नाइट्रेशन का भी दो केस है कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है तो तीनों जगह ऐड होगा, पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं, तीनों जगह NO2 लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बनाते क्या HNO3 से, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा पहले NO2+ और फिर उसको ऐड करते हैं ऑर्थो या पैरा पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट के केस में मोनोनाइट्रेशन, ये ध्यान देना, डाइल्यूट मतलब मोनोनाइट्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, OH है, यहाँ से पहले क्या बनेगा, OH H H2O KCl यानी CCl2, डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको,
पहले स्टेप में, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से CCl2OH H2O प्लस KCl, ये 3 चीज़ बनेगा। और फिर ये एज इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा CCl2 का, और इस वजह से ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। और यहाँ से फिर वही यहाँ पर निगेटिव आएगा, निगेटिव से फिर इस पर अटैक होगा, ठीक है ना। तो ऑर्थो पैरा 2 प्रोडक्ट, इसको चेरी-मर्टिमर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये मेजर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सेकंड में CO2 है, तो इसको बोलते क्या है, सैलिसिलडिहाइड, और इसको सैलिसाइक्लिक एसिड। पूरा रिएक्शन इसका लिख सकते हैं, दोनों का सिमिलर रिएक्शन ही आएगा। जैसे इसका अगर लिखें तो रेजोनेंस के बाद यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो ऐसे, ठीक है। और CCl इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे ठीक है, और यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ से वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ से H लेगा, CH Cl और ये नेगेटिव रेजोनेंस करते हुए O-। अब यहाँ पर बेसिक मीडियम की वजह से O- का 2 अटैक, 2 H बाहर, फिर एक कार्बन पे 2 H नहीं रह सकता है तो H2O बन के बाहर, यानी कि पूरा ये आ जाएगा अपना C डबल बॉन्ड OH, और ये वापस है OH, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी होता है, CO2 पर अटैक होता है इस केस में, यहाँ से ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और फिर CO2। तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट, ठीक, इसको बोलते हैं कॉल्बे। हाँ, एक और चीज़, एल्काइलेशन एसाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या AlCl3 ये एल्काइलेशन है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है यहाँ पर, एल्काइलेशन। एसाइल ग्रुप ऐड होगा, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, तो एसाइलेशन। AlCl3 क्या करता है, यहाँ से Cl को बाहर करता है और AlCl4 माइनस बन जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बट इस केस एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, बस ये ध्यान देना, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा कार्बोकेटाइन का, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है ना, यहाँ से Cl को बाहर करता है तो CH3+। बट अगर कुछ ऐसा रहे और यहाँ पर Cl और ये AlCl3, तो ये बाहर आएगा, पहले पॉजिटिव बनेगा, फिर से रीअरेंजमेंट करेगा, उसके बाद इसमें ऐड होगा ऑर्थो या पैरा पर, जहाँ भी ऐड हो। पैरा मेजर आएगा, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह आएगा, बट पैरा मेजर होगा। तो ये आफ्टर रीअरेंजमेंट लगेगा, यानी कि यहाँ से कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज करेगा ये हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, ठीक है। तो ये वाला ऐड होगा यहाँ पर, ठीक। इसमें एसाइलेशन में नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब इसके बाद है ये 3 टेस्ट दिया हुआ है, एक है लुकास टेस्ट, एक विक्टर मेयर टेस्ट और एक है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट फिनॉल को रोक दो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना है लुकास टेस्ट। अब ये क्या करता है, इसमें जो यूज होता है रिएजेंट एनहाइड्रस, ZnCl2 और HCl, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ एल्कोहल, जैसे कि 1 डिग्री है,
2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल। तो अच्छा, इसका रोल बस इतना है कि ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में मदद करता है। HClOH, ये H2O बन के बाहर आएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा तीनों केस में। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तुरंत बन जाएगा सर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये अराउंड 30 मिनट, ये 10 मिनट के आसपास, और ये इंस्टेंटली बनता है। तो टर्बिडिटी जो बनता है, टाइम कितना टाइम लिया उस पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कौन सा है, यानी कि टाइम टेकन इन फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी डिसाइड्स द डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। ठीक है, तो टर्बिडिटी फॉर्मेशन, ठीक है, इससे कुछ 5 से 10 मिनट, और ये इंस्टेंटली। ठीक है, लुकास टेस्ट में बस टाइम पर डिसाइड होता है। विक्टर मेयर टेस्ट को बस ऐसे याद रखना है कि VMT RBC, रेड ब्लू कलरलेस, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, रेड आएगा, 2 डिग्री पे ब्लू, 3 पे कलरलेस। ठीक है, तीनों वैसे याद ही रखना है। और अगला एक एपिसेल-3 टेस्ट, ये फिनॉल, ये डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल में फिनॉल है ही कि नहीं। यहाँ पे एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है फिनॉल के साथ। सबसे पहले इट डिटरमाइंस प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Fe, प्लस 3HCl प्लस 3H प्लस। इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये पूरा क्विक रिवीजन था। ठीक है, थैंक यू।